अल्लाह के तकरीम हुज़ूर पीर तरीक़त हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अनीस बापू बुखारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया अर्दिल अज़ीज़ हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद यूसुफ मियाँ बापू बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया व दिगर मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सादत किराम उलमाए ज़वील एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनु व अमिलुस सालिहात सुम्मत्तक़ौ व आमनु सुम्मत्तक़ौ व अहसनु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगा कर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की 5वीं शब में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं और राजकोट की तारीखी सरजमीन में जश्न यादगारे शोहदाए करबला में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाएं। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु में किसी ने मनकबत के अशार कहते हुए अपना खिराज यूँ पेश किया था और वो कहते हैं कि गुलशन हस्ती में है ज़र्री वरक तेरी हयात, गुलशन हस्ती में है ज़र्री वरक तेरी हयात, तेरे लब पे हमदे खुदा तेरे लब पे सनाए रसूल, तेरे लब पे हमदे खुदा और तेरे लब पे सनाए रसूल और चमके कहकशां बनकर ओजे गाहे वजाहत में
चमके कहकशां बनकर ओजे गाहे वजाहत में मकाम कैसा पा गए खैर खाहे रसूल। मकाम कैसा पा गए खैर खाहे रसूल। और खुदा ने आपको हादी दिया, खुदा ने आपको हादी दिया, मुस्तफ़ा ने शर्फ़े दामादी दिया। खुदा ने आपको हादी दिया, मुस्तफ़ा ने शर्फ़े दामादी दिया। कितना है फ़ज़्ल रब्बी, कैसी है अताए रसूल। कितना है फ़ज़्ल रब्बी और कैसी है अताए रसूल। और कहते हैं मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम, है फरमान नबी। मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम, है फरमान नबी। 2 बार फरमा दिया मौज में जब आए रसूल। 2 बार फरमा दिया मौज में जब आए रसूल। और आपकी खुसूसी एक सिफत की तरफ इशारा करके कहते हैं अस्तहयी मिर रजूलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, फरमान नबी है। हालांकि सबसे बढ़कर है हयाए रसूल। हालांकि सबसे बढ़कर है हयाए रसूल। और गुंचहाए बहिश्त में गए आका की रिफाकत में। गुंचहाए बहिश्त में गए आका की रिफाकत में। रफीकी यानी फिल जन्नह ए उस्मान अताए रसूल। फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर भी अगर किसी को रसूलुल्लाह ने अपना रफीक किसी को फरमाया है तो वो सैयदना उस्मान गनी को फरमाया है। आखिर में कहते हैं इस रब्ते मुक़द्दस पे मेरा फ़ख्र बजा है ज़फ़र। इस रब्ते मुक़द्दस पे मेरा फ़ख्र बजा है ज़फ़र। मैं मदह खां उस्मा का, मैं गदाए रसूल। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस नशिस्त में जिस अबकरी शख्सियत के हवाले से हम और आप कुछ बातें समात करने के लिए हाजिर हैं, मेरी मुराद खलीफा सोम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। पूरी कायनात में हर बंदा अपने अपने मिजाज के मुताबिक हर सहाबी रसूल के औसाफ से कुछ न कुछ हासिल करता है। और पूरी दुनिया के सखी मिलकर अगर आज भी दरबार इलाही में जब भी कभी हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआइया कलमात में ये जुमले शामिल होते हैं और यूं अर्ज करते हैं कि मौला खजाना दे तो उस्मान गनी का। यही पूरी दुनिया में मशहूर है और अवामी सतह पर भी ये बात आमतौर पर बोली जाती है। लेकिन साथ साथ में ये फिक्र भी होनी चाहिए कि जहां खजाना मांगो वहां उस्मानी दिल भी मांगा करो। हाँ, इसलिए कि खजानों की मुसलमानों के पास इस वक्त कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन साथ में ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जैसा तूने उनको हुनर ये दिया था कि वो जब भी दीन के मामलात आते खर्च करते, हुजूर की रिजा के लिए अपने खजाने के मुंह खोल देते, ऐसा भी साथ में करम फरमा कि खजाना भी उस्मानी मिले और सखावत करने का जज्बा भी उस्मानी मिले। तो ये बात बड़ी मशहूर है और इसीलिए सखावत पर ये बयान होता है। लेकिन आज की इस नशिस्त में चंद गोशे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो पेश करने की सादत हासिल करता हूँ जिसमें हम और आप ये महसूस कर सकेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में और बिलखुसूस सहाबा के उस दौर में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किन किन पहलू पर तवज्जो दी और बाकायदा इस्लाम और मुसलमानों को फरोग देने के लिए उन्होंने क्या क्या पहलू इस्तेमाल फरमाए।
आज भी दुनिया ये चाहती है कि आज हमारा मुआशरा भी उसी तरफ जाए जिस तरफ सहाबाए किराम के दौर में लोग बाकायदा उस तरफ मरकूज थे। आज हमारी सिचुएशन ये है, हमारे पास अच्छा कोई सखी नहीं, और अगर मिल भी जाता है तो माज़अल्लाह वो रियाकारी से बच नहीं पाता। अगर कोई सखावत कर भी दे तो उसके ढंढोरे इतने पीटने पड़ते हैं कि हर जगह उसके नाम की डफली बजाना पड़ती कि इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। ये हो रहा। लेकिन उस दौर में हजरत उस्मान गनी ने इस शान से दिया कि जहां कोई सखी खड़ा ना होता वहां सफ़े अव्वल में हजरत उस्मान गनी नजर आते। और ये ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे पहले कुरान अज़ीम में उनका जो सबसे पहला वस्फ बयान किया गया वो सुनिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आमनु व अमिलुस सालिहात सुम्मा तक़ौ व आमनु सुम्मा तक़ौ व अहसनु, और उनकी हुर्मत पर सिद्क दिल से ईमान लाए। यानी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा वस्फ जो पहला कुरान ने बयान किया है वो ये है कि सबसे पहला वस्फ यह है कि हजरत उस्मान गनी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिलो जान से माना। ये आपके इस्लाम के कबूल करने और ईमान लाने की तरफ ये कुरान अज़ीम में पहला इशारा मौजूद है। अब इसको सुनिए कि हजरत उस्मान गनी कैसे इस्लाम लाए। हम हर साल यही सुनते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने दावत दी, उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। यही हमारा और आपका मिजाज है। मैं उसको थोड़ा अपने बुजुर्गों की निगाह इनायत से यूं थोड़ा वसी करने की सादत हासिल करता हूं कि जैसा कि इस किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो 4 अफराद, उसमें एक उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा है और एक सिद्दीक़ अकबर है, मौलाए कायनात ज़ैद बिन हारसा है। तो 4 अफराद में अगर खवातीन को अलग कर दे, यानी ये उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा को अलग कर दे, तो अभी 3 लोग मुसलमान हैं, चौथा कोई मुसलमान है नहीं मर्दों में। अजीब इत्तिफाक कि हजरत उस्मान गनी को यह शर्फ हासिल है कि मर्दों में चौथे नंबर पर अगर कोई मुसलमान हो रहा है तो वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी चौथे आप मुसलमान हैं। अगर हजरत खदीजतुल कुबरा को अलग किया जाए तो की मैं बात कर रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। अब वो इस्लाम लाए कैसे, उसका सबब क्या बना? तो यही मशहूर है कि दावत सिद्दीकियत पर आपने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उससे पहले पेशतर यानी उससे कबल ये वाकया आपके साथ पेश आया। अब खुद बयान करते हैं कि मैं तिजारत के सफर पर था और शाम गया हुआ था और वहां से वापसी पर किसी काफिले के साथ मैंने पड़ाव डाला, और जैसे मेरा वहां पड़ाव हुआ तो आप फरमाते हैं कि मैं आधी नींद और आधी बेदारी में था, यानी नीम ख्वाब जिसको कहते हैं, उसी हालत में मैं था कि मुझ पर कभी नींद तारी होती थी, कभी बेदारी तारी होती थी। उसी दरमियान एक गैब से कोई निदा आई जो मुझे कहने वाला कह रहा था, ए सोने वालों जागो जागो, उठो, मक्के में हादिये बरहक का ज़ुहूर हो चुका है। यानी गैब से कोई जगा रहा था और वो यूं कह रहा था हुजूर की तरफ इशारा करके कि उठो उठो, मक्के में कोई हादिये बरहक का ज़ुहूर हो चुका है और उनका नाम आसमानों में अहमद है। ये इशारा किया, यानी आवाज दी गई। आप फरमाते हैं कि अभी ये मेरी बात ये मैं सुनता और मेरे दिलो दिमाग पर ये बात कायम होती, अब फरमाते मैं बेदार हो गया, यानी जो नींद का गलबा था ना उसको मैंने दूर किया, एकदम चौकन्ना हो गया और मैं फौरन जल्दी से इस आवाज पर मक्के की तरफ मैंने पेशकश की कि मैं जल्दी पहुंचूंगा। और जैसे आप फरमाते मैं मक्के की सरजमीन पर पहुंचा तो अजीब इत्तिफाक कि सबसे पहले मेरी एक खाला थी जिसका नाम है सुअदा, उनके घर पर पहुंचा और मैंने पता लगाया था कि मेरी ये खाला बड़ी नेक है। आप फरमाते जब मैं उनके पास गया और मैंने बातों ही बातों में उनसे कुछ बातें पूछना चाहिए ना, तो उन्होंने उसी बातों में ये कहा उस्मान तुम्हें पता है? कहा किस बात का? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबूवत का ऐलान फरमा दिया है। यानी ये तस्करा निकला और हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, कहा खाला आपने कुछ और भी सुना है उनके ताल्लुक से? तो मेरी खाला ने मुझे ये इशारा दिया,
कहा उस्मान किसी को बताना नहीं। कहा क्या? कहा मैंने सुना है उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला अगर खाला नेक हो तो उस्मान गनी जैसा बिजनेसमैन आदमी भी इस्लाम की तरफ रागिब हो सकता है। लेकिन खाला भी तो ऐसी नेक हो, ऐ तो रात पड़ी ने दिवस विग्यो ने खाली गायलू देती हुए खाला तो कोई उस्मान गनी जेवो भाणे थाई नहीं। यानी ये जरूरी है कि औरतें जब नेकोकार होती थी और वो लोगों को रागिब करती थी तो बड़े बड़े लोग इस्लाम के दायरे में आते थे और उनके दिल में इस्लाम मोहब्बत ये घर कर जाता था। आप फरमाते मैंने पूछा और कुछ सुना है? तो कहा हाँ। कहा क्या? कहा उस्मान मैंने ये सुना है कि जो वो पैगाम देते हैं वो रोजे रोशन की तरह वाज़े है। यानी कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बापू तशरीफ लाए। कैसे आप? बैठे बैठे। ये देखिए हमारी खुशनसीबी है कि मुझ फ़कीर पर जिनके वालिद बुजुर्गवार ने बड़ा करम फरमाया और एक ज़माने तक उन्होंने मुझ पर शफ़क़तें फरमाई हैं। मेरी मुराद हुजूर पीर तरीक़त सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद फ़ारूक मियाँ बापू क़ादरी अलैहि रहमा के जिनके दावतनामे पर इस फ़कीर ने पहली बार राजकोट देखा था और उन्हीं के साहिबजादे दोनों यहाँ हाजिर हैं। मैं दोनों का वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। दो भाई जो हैं वो ज़िक्र इमाम हुसैन की महफ़िलों में मसरूफ़ हैं, शायद उसकी वजह से वो बाहर हैं, लेकिन ये दोनों साहिबजादों का आना ये मुझ गरीब के लिए बड़ी खुशबख्ती की निशानी है कि अल्लाह ने इन शहज़ादों के दरमियान ये मोहब्बत अता फ़रमाई है। और इस फ़कीर का तो एक ही अमल है जो हज़रत इमाम शाफ़ी ने कहा था कि मेरी नजात अगर होगी ना तो वो मोहब्बत अहले बैत पर होगी बस। और हर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा को ये तर्ज अपनाना चाहिए कि क़यामत के दिन हुजूर का कुर्बे ख़ास अगर कहीं से मिलने वाला है ना तो ये रसूलुल्लाह के बेटों के कुर्ब की वजह से ही मिलने वाला है। तो हमें और आपको सबको अहले बैत अतहार के बच्चों से, साहिबजादों से, उनके बुज़ुर्गों से बड़ी मोहब्बत करनी चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को भी ख़ानदान अहले बैत का सच्चा और पक्का आशिक बनाएं। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादन जुदी वल करम वाला अलैहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये उन्होंने ये कहा कि उनका पैगाम रोशन है, पहली बात ये कही। और दूसरी बात ये कही कि वो जो दीन लेकर आए ना उस दीन में सरापा खैर ही खैर है, यानी उसमें कोई शर नहीं है, सरापा खैरियत ही है, उसमें भलाई है। और बेटे ये भांजे उस्मान कहा क्या? कहा उनके हुक्म को मानने में कामयाबी है। ये उनकी खाला जो उस जमाने की नेकोकार थी ना वो पैगाम दे रही हजरत उस्मान गनी को और कहा कि बेटे भांजे उनके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई तो बेटा सुन, मैंने ये सुन रखा है उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी और उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी और वो कयामत के दिन जलील और रुस्वा हो जाएगा। ये हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं ये पहला पैगाम मुझे मेरी खाला ने यूं इरशाद फरमाया जिनका नाम हजरत सौदा था। आगे फरमाते हैं हजरत उस्मान गनी कि मैं अपनी खाला की बातें सारी सुन ली और घर से जब निकलने लगा ना तो इस्लाम ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। यानी ये गोशा जो था ना वो इस्लाम की तरफ रागिब हो चुका था, बड़े होशियार थे, बड़े ताजिर थे। उसके बाद फरमाते हैं आगे मैं जब बढ़ा तो मेरे चहीते दोस्तों में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर थे। तो फौरन उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मेरा हाल पूछा। तो मैंने अपना इजहार ख्याल जो खाला से सुन रखा था ना वो मैंने इजहार ख्याल किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जो जुमले इरशाद फरमाए ना वो हम सबको सुनने के काबिल है। और खास करके मैं हर जवान से गुजारिश करूंगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो भी ठीक है, आपकी खुद की दुकान है तो भी ठीक है, आप बिजनेस करते हैं तो भी ठीक है, या किसी के बिजनेस के तहत अगर बिजनेस कर रहे हैं तब भी ठीक है। आप किसी भी बिजनेस के फील्ड में हो, अगर आपका दोस्त मुसलमान है और आपने उससे दीन की दावत नहीं दी तो अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन ये दोस्त शिकायत कर सकता है और कयामत के दिन हमारी और आपकी सबकी पकड़ भी हो सकती है।
और ये सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले करके बताया। जब हजरत उस्मान गनी मिले और आपस में तबादला ख्याल हुआ ना, तो सिद्दीक़ अकबर ने जो जुमले कहे वो सुनिए। पहला ये था, कहा उस्मान आप तो साहिब फरासत बंदे हैं, यानी आप तो इतने समझदार है माशरे में, आपको ये समझ नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है। हाँ, ये सिद्दीक़ अकबर का ये लफ्ज कहना कि हक को बातिल में आप फर्क कर सकते हैं, आपको पता नहीं। तो मैं भी आपसे एक बात अर्ज करता हूं, माहे मुहर्रम शरीफ में क्या सच है और क्या गलत है, ये राजकोट का सुन्नी नहीं जानता। बोलो भाई। अरे भाई आप भी तो साहिब फरासत समझदार लोग हैं। अरे इमाम हुसैन का नाम का जश्न मनाना सही है, लेकिन ढोल बजा के जश्न हुसैनी नहीं मनाया जा सकता। डीजे पर नाच कर कूद कर और कौम की बेटियों को बाजारों में घुमा फिरा कर इमाम हुसैन का जश्न नहीं मनाया जा सकता। इमाम हुसैन का जश्न होगा तो मस्जिदों में कुरान पढ़कर होगा, जलसों में मनकबतें पढ़कर होगा, जिक्र उस्मानो, अलीयो, उमरो, अबू बकर करके होगा और फज़ाइल अहले बैत करके ही होगा। लोग हमें गलत प्रोपेगेंडा का शिकार बना रहे हैं। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा, खाली ये सबीलों पर लाइन लगा लेने से कनीज़े ज़ैनब नहीं बन जाओगी। अगर पर्दे में रहकर इबादत और रियाजत करके इमाम हुसैन की याद मनाओगी ना, तो कयामत के दिन माँ खातून जन्नत की चादर में जगह मिलेगी। वरना 2 समोसे और 2 थम्सअप के कोको कोला के लिए लाइन में बाहर निकलती हो, तुम्हें इजाजत है? किसी कौम की बेटी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और मेरे कौम के जवान भी, मैं माजरत चाहता हूं, मैं बहुत छोटा बंदा हूं, एकदम नाकिस हूं, मैं कोई समझदार बंदा नहीं, लेकिन एक बात हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, इतने ही इमाम हुसैन के नाम पर खिलाने का शौक है ना, गरीबों के घर तक राशन पहुंचा दो ना, ये भी तो तरीका किया जा सकता है। लेकिन हमने तो क्या, बस कौम की औरतें बाहर निकल आए और इतना खिलवाड़ हो रहा है। मेरे बुजुर्गों ने ये बात कही थी कि बेटा जब तक हमारे त्योहार थे ना तो रूहानियत थी। ये बात बहुत पते की मैं बता रहा हूं, जब तक त्योहार था तब तक बाकायदा रूहानियत थी, और जैसे मेले की शक्ल इख्तियार करने लगे रूहानियत खत्म होती जा रही है। उनकी रूहानियतों में कमी नहीं है, हमने कुछ ऐसे काम कर लिए कि उनकी तवज्जो हट जाती है, फिर वो देखते तक नहीं। इसलिए कि हुसैनी बनना इतना आसान नहीं है। हुसैनी बनने के लिए 22,000 को छोड़ना भी पड़ता है, 22,000 को छोड़ना पड़ता है। 72 का दामन थाम कर हूर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आजाद हूं, आप भी मुझे आजाद फरमा दें। तब इमाम हुसैन ने ये मुजदा सुनाया था, कहा जब तेरी माँ ने तेरा नाम ही हूर रखा है तो तू दुनिया में भी आजाद है और हुसैन तुझे जहन्नम से भी आजादी दिलवा देगा। और दुनिया ने देखा कि वो इमाम हुसैन के नाम पर शहीद हुए और जन्नत में शहादत का दुल्हा बनकर तशरीफ ले गए। पता ये चला ये गर्दन देनी पड़ती है तब जाके हुसैनियत मिलती है, हमारे और आपकी इस चीजों से नहीं होती। लेकिन हमें गलत साबित करने के लिए माज़अल्लाह ऐसी चीजें मतलब हमारे और आपके माशरे के दरमियान लाकर रख दी। मैं भी आपको दावत देता हूँ, हजरत उस्मान गनी से ये कहा सच क्या है झूठ क्या है ये तुम नहीं जानते? तो कहा बिल्कुल जानता हूं। तो फरमाया जो लोग बातिल की तरफ है यानी झूठ की तरफ, आप नहीं जानते कि जिसको वो पूज रहे हैं वो तो अपने नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। ये जुमला कहा और कहा तुम्हें मालूम नहीं वो ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। हजरत उस्मान गनी कहते हैं खुदा की कसम बेशक यही बात है जैसा आप फरमा रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा जब खुदा की कसम बात यही है तो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है, यानी हुजूर की तरफ इशारा करके कहा इन्हीं को तो हिदायत के लिए भेजा है। और जब ये सुनाना तो हजरत उस्मान गनी ने कहा अगर आपका भी यही ख्याल है जो आप मेरे ताल्लुक से सोच रहे हैं तो फिर देर किस बात की, चलिए बारगाह नबी चलते हैं। यानी रसूलुल्लाह की बारगाह में ले गए और जैसे ही यार गारे मुस्तफ़ा और हजरत उस्मान गनी दोनों बैठे, अल्लाह हुजूर का दरिया रहमत जोश में आ गया। ऐसा नहीं पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं पोरबंदर के दरिए की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ
मैं समंदर की बात नहीं कर रहा हूं। ये समंदर भी अगर ये तुगयानी में है तो ये भी अगर किसी दर का भिखारी है तो उस दर को कहते हैं दर मुस्तफा, और मुस्तफा के रहमत के समंदर का ये आलम है। इमाम कहते हैं वाह क्या जुदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा, और मेरे करीम से कर कतला किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और ये सारे समंदर मिलकर मुस्तफा जाने रहमत के दरिया रहमत के कतरे का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, इसको याद रखें। आप कहेंगे मौलाना इतनी बड़ी बात कह रहे हो, गुलू तो नहीं करो। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि हम रसूलुल्लाह के मामले में कहीं गुलू नहीं करते। अल्लाह उसके रसूल ने जो पैगामात दिए हैं उसी के मुताबिक सुनाते हैं। उसकी एक छोटी सी दलील दे रहा हूँ। मैंने जो 7 समंदर की बात की है ना, हाँ ये बात सही है, इसलिए कि ये 7 समंदर के ताल्लुक से गौसे पाक का फरमान मौजूद है। अगर मैं तवज्जो डाल दूं, खत्मे कादरिया पढ़ते कि नहीं पढ़ते? किस लिए पढ़ते? ये खबर नहीं। हाँ पढ़ते, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन गौसे पाक के फरामीन के तर्जमे पढ़ के खाली देखिएगा, चेक कीजिएगा कितना असरअंदाज है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं समंदर पे तवज्जो डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए। यानी गौसे पाक की तवज्जो की ये कैफियत है जो सदियों के बाद रसूलुल्लाह के बेटे हैं। मैं कहता हूं जब बेटा दर बेटा, बेटा दर बेटा तवज्जो डाले तो समंदर खुश्क हो जाए, और मुस्तफा अबरू का इशारा कर दे तो ये उनकी मतलब करम नवाजी है। दरिया रहमत हमेशा जोश पर ही रहता है। बस कोई उस्मान गनी जैसा आकर बैठना चाहिए। सिद्दीक अकबर आए, उस्मान गनी आए, दोनों बैठे और देखा कि हुजूर का दरिया रहमत जोश में। इतने में एक नजर अबू बकर पर, एक नजर उस्मान गनी पर, और उस्मान गनी की तरफ नजर करके फरमाते हैं उस्मान खुदा से जन्नत कबूल कर ले। ये पहला जुमला। पता ये चला हुजूर जन्नत बांटने आए हैं। हाँ, उम्मती मांगे तो सही, कोशिश तो करें। हम जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन को क्यों कहते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया इसलिए तो कहते हैं ना कि हुजूर ने बशारत दी है उनके लिए कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर इमाम हुसैन की महफिल में आए हो ना, ये दुनिया की छोटी छोटी चीजें कभी मत मांगना, मांगना हो ना तो बहुत बड़ी चीजें मांगना। इसलिए कि जो उनसे मांगता है ना वो देते हैं। जब उनके नवासे और पोते इतना देते हैं तो उनका दादा इमाम हुसैन कितना दे रहा होगा। लेकिन मांगने वाला जो है ना वो भूल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ ये महफिल हुसैन में यही किया जा सकता है, मांगा जा सकता है। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप हाथ उठा के मांगे। वहीं मजमे में बैठे बैठे आंखें बंद करके करबला का तस्वुर करें और कहें कि हुजूर आपकी महफिल में आया हूँ, आपका मेहमान बनकर आया हूँ, आप सबको देते रहे तो हुजूर आपकी महफिल में मुझ गरीब को भी कुछ दे दीजिए। ये मांगा जा सकता है। लेकिन फकीर का तर्ज यह है कि दुनिया से बेहतर यह है कि आखिरत मांगी जाए। अब हुजूर ने पहला जुमला ये कहा उस्मान मुझसे जन्नत कबूल कर ले, और हुजूर ने फरमाया मुझे इसीलिए भेजा गया है कि मैं तुम्हें और सारी मखलूक को राह हक की तरफ रहनुमाई करूं और सीधा रास्ता दिखाऊं। बस अभी ये 2 जुमले हुजूर के पूरे हुए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि ये जुमले और अल्फाज न थे, तासीर का तीर था जो उस्मान गनी के सीने में लग चुका था। आपने उसी वक्त कहा हुजूर अगर बात यही है जो आप फरमा रहे हैं तो मैं आपकी तरफ से आप जो फरमा रहे हैं मैं अल्लाह की जन्नत कबूल करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद वहीं बैठकर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी ये कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। अब ये छोटे मोटे बंदे का नाम नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बंदे का नाम है। इसी तरह सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर और उनकी दावत और तबलीग पर कमोबेश अशराए मुबशरा के सैकड़ों बड़े बड़े साहबा जैसे अब्दुर रहमान बिन औफ हुए, हजरत तलहा वगैरह हुए, ये बड़े बड़े लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए ने इनकी दावत पर हुए। और उन्हीं में से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम कबूल फरमाते हैं। मैं भी आपसे कहता हूँ आप भी अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को जहां जहां आप पहुंच सकें
आप इन्हें भी दीन की तरफ बुलाइए और बाकायदा उन्हें सही रास्ते की तरफ गामजन फरमाइए। यही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मकसद था, जो पूरी दुनिया में दीन गालिब हो। और ये दीन गालिब करने के लिए आप लोगों की ज़रूरत है कि इस हुसैनी मिशन को आम करें। आगे सुनिए, अल्लाह ने जिन औसाफ में आपको बाकमाल बनाया था उसमें से एक ये भी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नुरैन बड़ा मशहूर है। और ये किस लिए कहा जाता है? तो हदीस पाक में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मुझसे मेरे मामू हजरत हुसैन जाफी ने पूछा, या बुनैया तदरी लिमा सुमिया उस्मान ज़ुन्नुरैन, यानी ये बेटा क्या तुम जानते हो कि उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन क्यों कहते हैं? तो कहा मैं नहीं जानता। तो उन्होंने फरमाया क्योंकि अल्लाह ताला ने जब से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है उस वक्त से लेकर ता कयामत हजरत उस्मान गनी के अलावा किसी और शख्स के निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां जमा नहीं हुई और न कयामत तक होगी, इसलिए उन्हें ज़ुन्नुरैन कहते हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक बार हुसूल बरकत के लिए और पढ़ ले मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत उस्मान गनी को इसलिए ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। एक दूसरी जगह पर खुद मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने भी इस बात को इरशाद फरमाया है कि हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है। तो पता ये चला कि ये बात तमाम सहाबा में और ख़ास करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक किसी बंदे को यह वस्फ़ हासिल नहीं कि किसी नबी की 2 बेटियां उनके निकाह में आई हो। अब आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ एक गरीब से गरीब आदमी भी हो ना, एकदम आम आदमी, वो भी अपनी बेटी का रिश्ता करता है ना, तो सबसे पहले उस दामाद के हवाले से मालूमात करता है ना मालूमात, तब अपनी बेटी देता है। ऐसे तो नहीं देता ना, यानी ये बात आम है। अब मुझे बताओ हजरत उस्मान गनी के खसाइस और फजाइल कितने रहे होंगे कि रसूलुल्लाह ने यके बाद दिगरे अपनी 2 बेटियां अता फरमाई। और हदीस शरीफ का मफहूम है, एक में 10 है, एक में 40। हुजूर ने फरमाया, कहा अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दिगरे मैं उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। अब ये रसूलुल्लाह की निगाह में कितने मुअज़्ज़ज़ हैं, इसका भी आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। आगे और सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को ये शान अता फरमाई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये इरशाद फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह ने तुम्हारे अगले और पिछले सारे के सारे काम बख्श दिए हैं। वो काम जो तुमने पोशीदा किए, जो जाहिर में किए और जो कयामत तक करने वाले हो, अल्लाह ने सब माफ फरमा दिए। ये बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को अता फरमाई। और उसके सिवा प्यार कितना था उसको भी अंदाजा लगाइए। ऐसे भी दामाद से तो जाहिर सी बात है कि सबको प्यार होता है, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत में ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बार जनाजा लाया गया, और जैसे ही जनाजा लाया गया ना, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम सब नमाज पढ़ो, मैं इसकी नमाज नहीं पढ़ता। हुजूर वापस तशरीफ ले गए। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी बंदे की नमाज जनाजा से आपने इनकार किया हो। यानी नमाज जनाजा आपने पढ़ी है, सबकी पढ़ी है, लेकिन इस बंदे की नमाज जनाजा न पढ़ने की वजह कुर्बान जाएं। उस वक्त हुजूर ने फरमाया, इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान फ़अबग़दहुल्लाह। फरमाया ये वो शख्स था जो उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था, और फरमाया लिहाजा अल्लाह ने भी इसे अपनी रहमत से दूर फरमा दिया है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दुआ करें कि अल्लाह ताला हुज़ूर गौसे पाक के सदक़े में और मारे हरा मुतहरा के बुज़ुर्गों के सदक़े में इस बारिश को थोड़ी देर के लिए हम सब के लिए रोक दें। हो सकता है कि अल्लाह की मसलिहत और अल्लाह की हिकमतें हैं
कि वो जो बरसाता है तो सैकड़ों उसकी हिकमतें होती हैं, लेकिन हम अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि मौला तेरे मकबूल तरीन शहज़ादे, तेरे महबूब के मकबूल तरीन शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज पेश करने बैठे हैं। मौला तो उनकी शहादतों के सदक़े में इस बारिश को थोड़ी देर के लिए रोक ले और हम सब के लिए आसानी फरमा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये तो था हुजूर का प्यार जो हजरत उस्मान गनी से करते थे। इसी तरह हजरत उस्मान गनी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हद तक मोहब्बत करते थे कि जहां जहां भी हुजूर का नाम आता बस वहीं सिलेंडर हो जाते और अपने खजाने खोल देते। उनमें से एक बात बड़ी मशहूर है, लेकिन मैं आपको दीन का हकीकी मफहूम समझाने के लिए हाजिर हूं, इसलिए मैं वो वाकयात पेश नहीं करूंगा कि जिसके जरिए खाली मेरे लिए आप नारा लगा लें, नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी हजरत उस्मान गनी की जिंदगी के उस बाप को अपनी जिंदगी में लागू करना। हजरत उस्मान गनी हुजूर से कितना प्यार करते थे उसको सुनिए। रावी लिखते हैं कि एक मरतबा मस्जिद नबी से बाहर निकले और जैसे बाहर निकले ना तो वहीं जीने के करीब दरवाजे पर बैठ गए। खादिम से फरमाया जा लोटा ले आ पानी का। खादिम गया, लोटा लेके आया, आपने वहीं बाहर वुजू फरमाया। हालांकि हजरत उस्मान गनी की पसंदीदा चीजों में कुरान अज़ीम की तिलावत भी है, यानी इतने कुरान के आशिक थे, इतने कुरान के आशिक थे कि पूरी पूरी रात में खत्म कुरान फरमाते थे। अब ये तो नमाज पढ़ के ही सीधे बाहर निकले और वहीं पर वुजू के लिए पानी मंगा लिया। अब जाहिर सी बात है जो दोस्त अहबाब साहबा ताबईन जो भी रहे उस जमाने में उन्होंने भी ये ख्याल किया होगा कि ये तो हर वक्त बावजू रहने वाली शख्सियत है, ये बाहर आते ही फौरी तौर पर वुजू के लिए पानी मंगाने का क्या मकसद है। बस अभी ये इतना करना था। थोड़ी देर हुई तो फरमाया, कहा कि वो गोश्त का मतलब भुना हुआ टुकड़ा ले आओ। गोश्त का भुना हुआ टुकड़ा मंगाया गया और वहीं खाया सबके सामने। अब हजरत उस्मान गनी है अमीरुल मुमिनीन, अब ये डायरेक्ट फौरी तौर पर वुजू करना, गोश्त का टुकड़ा खाना, और जैसे गोश्त का टुकड़ा तनावुल फरमाया ना तो वहीं बैठे बैठे मुस्कुराने लगे। साहबा में सब में अचंभा था कि ये क्या किया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हालांकि ये कोई ऐसी करने वाली चीज़ और दिखाने वाली तो थी नहीं ऐसी, लेकिन बाद में लोगों को तशवीश हुई तो पूछा, कहा हुजूर, कहा क्या, कहा अभी तो नमाज पढ़ के बाहर आए हैं। कहा जब नमाज पढ़ के बाहर आए हैं तो ताज़ा वुजू करने का मकसद समझ में नहीं आया। दूसरे नंबर पे ये गोश्त का टुकड़ा मंगाने का मकसद समझ में नहीं आया, और तीसरा ये कि फिर मुस्कुराए, ये वजह भी समझ में नहीं आई। अल्लाह अकबर। उस वक्त हजरत उस्मान गनी जैसे जय्यद साहब ये रसूल कहते हैं, कहा तुम्हें समझ में आए या ना आए, लेकिन मैंने जो किया है ना मेरी समझ में आया था। कहा क्या? कहा मैं भी एक जमाने में रसूलुल्लाह के साथ रहा था, और जैसे हुजूर मस्जिद से बाहर यहाँ निकले ना, कहा हाँ, कहा यहीं बैठकर रसूलुल्लाह ने पानी मंगवाया, और जहां मैंने वुजू किया ना अभी, कहा हाँ, कहा ये मैंने अपने लिए नहीं किया, मैंने रसूलुल्लाह को यहाँ वुजू करते देखा, याद आया ना तो पानी मंगवा लिया, ताकि रसूलुल्लाह की इस अदा को भी जिंदा कर दूं। मैंने पानी मंगवाया, वुजू किया, और फरमाया हुजूर ने फिर गोश्त का टुकड़ा भी मंगवाया था तो मैंने भी मंगवाया। कहा फिर? कहा जब गोश्त का टुकड़ा में हुजूर ने खा लिया ना तो हुजूर मुस्कुराए थे। ए उस्मान गनी के इन तीन अमल पर बात करने वालों सुनो, मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया, मैंने अपने महबूब को ये अदा करते देखा था, तो आज उस्मान भी अपने महबूब की अदा को जिंदा करने के लिए ये कर रहा है। यानी इतनी छोटी छोटी बातें भी वो हुजूर की मिटाना नहीं चाहते थे, ताजा करना चाहते थे। आज हम और आप इस चीजों को भूल चुके हैं कि हुजूर की अदाओं को छोड़कर आज जितने भी लोग हैं जवान, मैं बूढ़ों की तो बात नहीं करता, बुजुर्ग मेरे माँ बाप के दर्जे पर है, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जवानों की बात करता हूँ। बाल की कटिंग आप देख ले, इंटरनेशनल ना भाई, अहमद कोई वो तो नहीं है, बुरी बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ। अब किसके स्टाइल में बाल कटवा रहे हैं? आज पूरी दुनिया में थोड़ी देर के लिए नौजवानों सोचना, मैं जो बात करने जा रहा हूँ, कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां जो जाहिर होने से पहले छोटी छोटी निशानियां हुजूर ने जो कम से कम 72 के करीब इरशाद फरमाई है ना, उसमें से एक ये भी है कि मेरी उम्मत गैरों के नक्शे कदम पर बाल कटवाने लगेगी, और वो ऊंट से मुशाबहत दी हुजूर ने, कहा ऊंट की कोहान की तरह होगा, और हुजूर ने फरमाया ऐसे बाल कटाने वालों पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। अभी तक तो ये जवान ये कर ही रहे थे, और क्यों कर रहे हैं? फील्डिंग करने के लिए, साफ बात,
मैं किसी से वो नहीं शर्माऊंगा नहीं, अभी हक बात कहने में जब अल्लाह उसके रसूल नहीं शर्माते तो मैं क्यों शर्माऊं। आज हमारे यहाँ हमारी ही कौम की बेटियों के पीछे ये बाल कटा कर आप बाबर कराना चाहते हैं कि आप शाहरुख खान लग रहे हैं, सलमान खान लग रहे हैं। अरे कौम की बेटियों को धोखा देने से पहले, किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ करने से पहले अपनी बहन बेटी का 100 बार ख्याल करना। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। आज हमारी कौम की बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है, इससे ये कम दुख था कि तुम्हें भी ये जहन दे दिया गया कि तुम भी कौम की बेटियों के साथ खिलवाड़ करोगे। अल्लाह के लिए अपने बालों की स्टाइलें दुरुस्त करवाइए। हमारे यहाँ 2 ही स्टाइल काफी है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक स्टाइल है मुस्तफा जाने रहमत की, जोर से बोलो यार। हमें किसी खानवान की जरूरत नहीं है, ये खान यही मिट जाएंगे। मुस्तफा की अदाएं कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। हमें किसी खान को आइडियल बनाकर इस पर चलने के लिए हुक्म नहीं दिया गया। कुरान का वाज़े फरमान है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए मुस्तफा की स्टाइल काफी है, वही उस्वा हसना काफी है। तुम्हें दूसरों के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। पहली स्टाइल है तरीक़े मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पर बाल रखो, बात खत्म। दूसरा तरीका उससे तरीक़े अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। अब इससे बढ़कर और कौन हो सकता है। अरे ये हेरे घेरे नथु खेरे जो सीटी बजाने के लिए खाली ऊपर छत पे चढ़ते हैं ना ये लोग, ये खाली बंबई में चंद लम्हों के लिए होता है। अली कल भी बुलंद है, आज भी बुलंद है, कयामत तक बुलंद है और कयामत का झंडा ही अली के हाथ होगा। हाँ, तो मैं कहता हूं मौला अली की स्टाइल करो ना भाई, क्योंकि अली की स्टाइलें बिगड़ने नहीं देती। हाँ, मुस्तफा की अदाएं बिगड़ने नहीं देती। हमने गैरों से ये सब सीख कर हमने अपने माशरे में, छोटा सा बच्चा होता है ना, अभी दूध पीता एने आई थी केची मारी ली हुए, आम थी मारी ली हुए, काम ते मने देम लगे हाईवे नो नक्शो अंदर ज बनावता ना। अब ये खलीफा लोग जो है जो बाल काटते हैं, मैं तो उनको जानता नहीं, अगर वो मुसलमान है तो मेरी उनसे अर्ज है कि आपको भी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की पाबंदी करना जरूरी है। हाँ, क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ सब पाबंद है ना, इससे हर हुनर वाला भी पाबंद है। एक बात और आखिर में अर्ज कर दूं, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। अभी ये बाल की तो सेटिंग चल ही रही थी, अब मेरी कौम की बेटियों को भी ये लोगों ने बावर करा दिया। अब वो भी ब्यूटी पार्लर जा रही है और इतना पैसा खर्च हो रहा है ये ब्यूटी पर, यानी चेहरा चमकाने पर, बाल मेहंदी वाले बनाने पर। मेरी कौम की बेटियों, दिल पर हाथ रखकर थोड़ी देर के लिए सोचना, कायनात में जितने ब्यूटी पार्लर है ना, सबकी मतलब वो प्रॉपर्टी जो कुछ भी है वो सब जमा कर लो, पाउडर जो भी अंदर इस्तेमाल होता है वो सब जमा कर लो। वो सब लगाकर आपको इतना हुस्न नसीब नहीं हो सकता जितना वुजू करने के जरिए माँ खातून जन्नत के सदके में मिल जाएगा। अब खोटा खर्च कर रही है, कोई हुस्न नहीं है। ये तो धोखा है कौम के साथ और तुम्हारे साथ जो ब्यूटी के नाम पर चल रहे हैं। अगर मेरी बहनें कोई काम ऐसा कर रही हो तो गलत ना लगाइएगा। मैं जो अर्ज कर रहा हूं मेरा फरीजा है और मेरा ये पैगाम यही है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज की पाबंद बन जाओ, 5 टाइम वुजू करो, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खूबसूरत बना देगा। और ये सारी चीजें हमारे समाज में कसदन डाली गई है और हमें और आपको सबको बिगाड़ के लिए ये पैदा किया गया और ये सारे नखरे सुझाए जा रहे हैं। अल्लाह के लिए कोशिश करना। मैंने हजरत उस्मान गनी की एक बात बता दी, एक दूसरी बात बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, कि मेरी बहनों को भी समझ में, आपको भी समझ में आए। कायनात में हजरत उस्मान गनी जैसा हयादार कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बेहतरीन हयादार शख्सियत है, उनके घर भी हजरत उस्मान गनी आए ना तो हजरत आयशा से एक रिवायत मशहूर है, सिद्दीक अकबर आए हुजूर लेटे रहे, फारूक आजम आए हुजूर लेटे रहे, और तीसरे नंबर पर जैसे उस्मान गनी आए ना तो हुजूर ने फरमाया आयशा ठहरो। तो कहा हुजूर क्यों? कहा थोड़ी देर। उसके बाद हुजूर ने अपना तहबंद जो है ना वो सीधा किया और सीधे हुजूर जलवा फरमा हो गए। जब जैसे हुजूर जलवा फिगर हुए
हज़रत उस्मान गनी को आने की इजाज़त दी गई, सलाम कलाम हुआ, बैठे, बातें होना थी, सब में बातें हो गई, वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, कहा या रसूलल्लाह एक बात अर्ज़ करूँ? कहा हाँ। कहा मेरे बाबा आए ना? कहा हाँ। कहा मैंने देखा कि आप ऐसे ही लेटे रहे? कहा हाँ। कहा जब फारूक आज़म आए ना तो आप ऐसे ही लेटे रहे? कहा हाँ। कहा फिर मैंने देखा कि जब उस्मान गनी आए ना तो आप लेटे नहीं रहे? कहा तो? कहा आप उठकर बैठ गए और बाकायदा अपना तहबंद शरीफ जो है वो सीधा किया और उसके बाद बैठकर आपने इरशाद फरमाया अब उस्मान को आने दो। उसकी वजह क्या है? कुर्बान जाए मुसलमानों, अगर स्टाइल करनी है ना तो उस्मान गनी की हया की स्टाइल करना। हुजूर फरमाते हैं कि आयशा क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? हयादार बनो जवानों, हयादार बनो, कौम की बेटियों बाहया बनो। जब बाप हयादार हो और माँ भी हयादार हो, और अगर ये कह दूं तो बचा होगा, बाप अगर मौला अली हो, माँ फातिमा ज़हरा हो, तो बेटा जन्म लेता है तो वो शहीद आज़म इमाम हुसैन पैदा होता। ऐसे ही नहीं होता भाई, ये सब बातों पर अमल करके होता है। आज हमारे यहाँ तो हाल ये है, आखो घर बैठो है, टीवी चालू है, दीकरी बैठी, घरवाली बैठी, मम्मी बैठा, पप्पा बैठा, दीकरो बैठो, भांजो बैठो, पोतरो बदा बैठा अपना जोई। अब ये कौन सी हया है हमारी और आपकी? इसलिए अल्लाह उसके रसूल की भी हया करनी चाहिए। और घर में जो अफराद हो ना, उसके लिए मैंने बहुत पहले एक बात अर्ज की थी, फिर याद आ गई तो बता दूं। वो बात ये है, घर में जितने मेंबर हैं, अगर 4 फर्द आप हैं, उसमें बड़ा जो होता है ना वो शौहर होता है, उसके बाद उसकी घरवाली यानी माँ होती है, यानी बाप और माँ, उसके बाद बेटे बेटियां होती है, तो वो सब नीचे दर्जे में। लेकिन उसमें कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, भाई बहनों में। मेरे उस्ताद गिरामी दमत बरकतुल कुसिया फरमाते हैं कि घर में अगर हया का दौर लाना हो ना तो फर्मा बरदारी के लिए एक अमल करो, अल्लाह ऑटोमेटिक लोगों के दिलों में आपका अदब पैदा फरमा देगा और उसके जरिए तुम्हें हया भी आएगी। कहा वो क्या? कहा जब भी घर में दाखिल हो तो बाबा का हाथ चूमो, वालिदा का भी हाथ चूमो, यानी बेटे बेटियों के लिए तो आम बात है। अब भाइयों में भी जो बड़ा भाई हो, हर छोटा भाई बड़े हाथ को बोसा दे, यानी उसका हाथ चूमे, अदब यही है, उसको बोसा दे। और जब वो हाथ चूमता और सलाम करता हो जाएगा ना, अल्लाह ऑटोमेटिक एक दूसरे का अदब दिल में पैदा कर देगा। और जो जिसका अदब करता होता है ना, उसके सामने बेहयाई का काम करता नहीं है। इसलिए हमें ये आदत बनानी होगी, और ये आदत हमारे असलाफ की भी रही है, हमने इसको छोड़ रखी है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हयादार रहे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हवाले से ये बात इरशाद फरमाई। आज हमारी सोसाइटी में से ये हया के मादे को ख़त्म कर दिया गया, वरना पहले के ज़माने में लोग ये बयान करते हैं कि पहले के लोग इतने हयादार थे कि हज़रत फारूक आज़म जैसी शख्सियत, यानी जो पुरवकार शख्सियत रही है, उनके घर उनकी सगी बेटी आई हुई है हज़रत हफ्सा। हालांकि वो हज़रत हफ्सा उम्मुल मुमिनीन है, यानी रसूलुल्लाह के अज़वाज में उनका दाखिला है। तो अब ये एक नाते से फारूक आज़म की जहाँ बेटी है, रसूलुल्लाह के अज़वाज में दाखिल होने की वजह से ये उम्मुल मुमिनीन यानी मोमिनों की माँ है। दोहरा रिश्ता है कि नहीं? एक तो सगी बेटी तो है ही, लेकिन रसूलुल्लाह के अज़वाज में होने के नाते उम्मुल मोमिनीन है, इसलिए फारूक आज़म भी मोमिन है, तो ये भी उनकी भी माँ हुई ना भाई। इस नाते के हिसाब से कह रहा हूं जो कुरान ने कहा है, दोहरा रिश्ता है। लेकिन तन्हा हजरत हफ्सा जब घर में आई, फारूक आज़म ने अपने घर को छोड़ा और दरवाजे पे आके ऐसे ओटे पे बैठ गए। लोग गुजरते रहे, सलाम करते रहे। एक बंदा जो था, जो बिल्कुल मतलब मानुस था फारूक आज़म से, वो खड़ा रह गया और उसने क्या कहा मालूम है? कहा हुजूर, कहा क्या? कहा मैंने कभी आपको दरवाजे के ओटे पर बैठते नहीं देखा है, यानी आप कभी ऐसे बैठते नहीं हैं। क्या हया थी उनकी। इरशाद फरमाया, कहा भाई तूने बात तो सही कही है, मैं कभी ऐसे बैठता नहीं हूँ। कहा तो आज क्यों बैठे हैं? तो कहा आज मेरी सगी बेटी हफ्सा आई हुई है और घर में कोई मर्द नहीं है दूसरा। तो आपने फरमाया मैं अपनी सगी बेटी के साथ भी घर में अकेले रहने में हया महसूस करता हूँ। यह है हया। आज हमारे यहाँ ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हर जगह बहुत कम बयान होती है,
मैं चंद गोशे उनकी शहादत पर अगर आप इजाज़त दें तो चंद लम्हों में मैं आपके सामने पेश कर दूं कि आखिर ये शहादत की वजह क्या बनी, आखिर ये मसला पेश क्यों आया कि हज़रत उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद किया। उसका मेन चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ। और तारीख में बड़ी बड़ी किताबें जहाँ भी हैं आपके पास, आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो तारीख़ुल खुलफा बड़ी मशहूर है, सीरतुस सालिहीन बड़ी मशहूर है, ये मुख्तलिफ किताबें हैं और हर सीरत की किताबें कहीं ना कहीं तारीखी बाब में इसको बयान किया है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस जमाने में एक बंदा अब्दुल्ला इब्न सबा, नाम याद रखिएगा, अब्दुल्ला इब्न सबा, ये था यहूदी, ये था यहूदी। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में ये मुनाफिक बनकर मुसलमान हो गया था, यानी अंदर खाने वो मुनाफिक था, बतौर मुस्लिम लोगों के दरमियान वो आम था। ये अब्दुल्ला इब्न सबा कुछ दिन मक्के में रहा, कुछ दिन मदीने में रहा, वहां उसका कोई दाव पेज न चला और उसने सफर करके शहर बसरा गया। वो बसरा से फिर कूफा गया, वहां भी उसे कोई पूरी तरह मौका न मिला। फिर ये बंदा बसरा और कूफा को छोड़कर मिस्र आ गया और मिस्र जैसे आया तो मिस्री लोग उस जमाने के एतबार से जैसे भी लोग रहे हों, लेकिन जैसे वो वहां पड़ाव डालता है और बाकायदा वहां रहना सहना शुरू करता है, उसने एक मसले पर बहस की। आज भी हमारे और आपके दरमियान भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे अंदर और आपके अंदर डाली जा रही है, उससे वापस पलट जाने की जरूरत है, वरना मसला बहुत दूर तक जा सकता है। उसको सुनिए। हजरत उस्मान गनी के दौर में यह बंदा मिस्र पहुंच गया और मिस्र पहुंचने के बाद मिस्र वालों से जब दोस्ताना ताल्लुकात हो गए, उसके बाद उसने लोगों को जमा किया और लोगों को जमा करने के बाद सबसे पहला जो वार उसने किया ना, वो सुनिए। वो वार ये था, उसने कहा मिस्र वालों बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा ज्यादा है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्तबा ज्यादा है? कैसा सवाल है भाई, यानी कैसा, मतलब लोगों को भांपने के लिए और अंडरग्राउंड लेने के लिए उसने सबसे पहला मसला ये छोड़ दिया अफजलियत का, यानी फजीलत वाला कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? अब मिस्र वाले कम से कम इतना तो जरूर जानते थे, तो उन्होंने बरजस्ता कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये जुमले कह दिए, कहा हुजूर। अब उसने देखो दूसरा वार किया, वो वार जो इस किताब में लिखा वो पढ़ रहा हूं। उसने कहा अगर आप मानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अफजल है तो क्या ऐसा हो सकता है? कहा क्या? कहा कयामत से पहले पहले ईसा अलैहिस्सलाम तो दोबारा आएंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं आएंगे। ये शिकंजे में डाला। कहा ईसा अलैहिस्सलाम तो दोबारा आएंगे, यानी आसमान से जमीन पर वापस आएंगे और दीन का काम करेंगे, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो तशरीफ ले गए हैं वो तो दोबारा आएंगे नहीं। तो इस रजअत पर आपको नहीं लगता कि ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है? बस ये वार उसने किया, और शैतान तो अपना काम करता ही है। बस ये रजअत का मसला मिस्रियों ने मान लिया था, वहीं से ये लोग फंसे। अब जो ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह के दरमियान का ये मसला मान लेता हो, वो दूसरा क्या नहीं मानेगा, जाहिर सी बात है। अब उसके बाद उसने जो पेतरा, मतलब उसको करना ही था ये। अब ये बात लोगों को, चंद लोगों को जो मनवा ली ना, तो उसको अपना साथी बना लिया, जिसने मान ली, और जिन्हें नहीं माने उनको अलग कर दिया। उसके बाद थोड़े दिन हुए ना, तो क्या कहा तुम्हें मालूम है? कहा क्या? कहा कि खिलाफत के हकदार तो ज्यादा मौला अली नहीं लगते। ये हजरत उस्मान गनी के खिलाफ भड़काना था उसको, उसने ये दूसरा वार किया। कुछ लोगों के दिलो दिमाग पर ये बात भी घुसी बाकायदा। ये किसी सहाबी का कहना नहीं है, इसको याद रखिएगा। मैं जो आपको जुमला कह रहा हूं, ये तारीख की 3 किताबें मैं बता रहा हूं, इसमें आप चैप्टर पढ़िए। ये अब्दुल्ला इब्ने सबा ही की कारस्तानी है, जिसने सहाबा और अहले बैत के नाम पर लोगों को भड़काया, और बाकायदा ये जंग जो हुई ना, ये सारी इन्हीं मुनाफिकों की वजह से हुई है, और बाकायदा इन लोगों ने ये सारा काम किया। अब उसने ये दूसरा पेज चला, और बाकायदा अहले मिस्र, अहले कूफा, बसरा, ये सारे लोग इस शिकंजे में आते गए, यहाँ तक कि उसके पास एक अच्छी खासी तादाद जमा हो गई। और जब उसने देख लिया ना कि ये सारा मसला मेरा आसान होता जा रहा है, उसने फौरन कहा क्या? कहा एक काम करो ना। कहा क्या? कहा ये मिस्र का हाकिम कौन है? कहा अम्र बिन आस। कहा उसके खिलाफ खत लिखो। ये अम्र बिन आस फारूक आजम के दौर में रहे,
उस्मान गनी के दौर में जो बंदा था ना, उसके ताल्लुक से कहा कि इनके बारे में खत लिखो। कूफा वालों से कहा तुम भी लिखो, बसरा वालों से कहा तुम भी लिखो। अतराफ व अकनाफ के कई शहरों के खुतूत हजरत उस्मान गनी तक पहुंचाओ और कहा ये हाकिम जो यहाँ है ना, उनको बदलाओ, यानी उसको बर्खास्त करो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जब खुतूत आते गए और बाकायदा सारे खुतूत हजरत उस्मान गनी ने जमा किए, उसके फौरन उसके जवाबात भी दिए। और जवाबात में यूं कहा जिनको जिनको अपने हाकिमों पर एतराज है वो भी आए, और मैं अपने हाकिमों को भी हज के मौके पर बुला लेता हूं। हज के मौके पर सबके लिए जो चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा, उसके लिए हाकिम मुकर्रर कर दिया जाएगा। हज का जब महीना आया, हजरत उस्मान गनी ने अपने तमाम हाकिमों को बुलवाया और बाकायदा सब इकट्ठे भी हुए। लेकिन जिन लोगों ने खुतूत लिखे थे उसमें से एक भी बंदा हज के मौके पर आया नहीं, ये बात साफ है। और उसके बाद ये बंदा जो है आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि उसने अपना मतलब निकालने के लिए हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के हवाले से लोगों को वर्गलाया और कहा कि आप उनको अपना हाकिम तस्लीम कर लो। और उसने बाकायदा मिस्र से जो लोगों को लेकर उसको आना था, तो सबको लेकर आया और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में ये बात हो गई। और हजरत उस्मान गनी ने उनके कहने के मुताबिक मोहम्मद बिन अबू बकर को मिस्र का हाकिम लिख दिया। कहा मैं तुम्हें कागज देता हूं लिख के खत, अब मोहम्मद बिन अबू बकर को ले जाओ और वो आज से वहीं के हाकिम है, और जो वहां हाकिम है उसको बोलना वो यहाँ चले आए। अब जैसे ये लोग इस बात को मनवा कर चलने लगे, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक रिश्तेदार था जिसका नाम है मरवान। और ये मरवान बड़ा फित्तीन किस्म का आदमी था, जो उस जमाने से नहीं, उसके बाप के जमाने से वो ये लोग मशहूर रहे, यानी फितनाबाज लोग, जो लोगों में मतलब कोई ऐसी बात डाल देते जिसके जरिए झगड़ो फसाद शुरू हो जाता था। अब ये मरवान ने क्या किया, ये मरवान ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लेटर पैड पर बाकायदा खत लिखा और उस पर हजरत उस्मान गनी की मुहर और बाकायदा हजरत उस्मान गनी का गुलाम लिया, उनकी ऊँटनी ली और चुपके से एक बंदे को मिस्र रवाना कर दिया। यहाँ तो ये लोग हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को लेकर जा रहे हैं और यहाँ से ये गुलाम भी। अब जब ये सब लोग एक रास्ते पर मिल गए, गुलाम को देख लिया, पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मिस्र जा रहा हूँ। कहा क्यों जाते हो? कहा वहां का जो हाकिम है अमीरुल मोमिनीन का पैगाम पहुंचाने जा रहा हूँ। जब ये कहा ना, तो कहा कि हाकिम तो ये रहे मोहम्मद बिन अबू बकर, यानी इनको हाकिम लिख दिया उस्मान गनी ने। तो फरमाया वो नहीं, जो वहां है ना उनके पास जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि इसकी तलाशी लो। अब चंद लोग तो वो थे ही, फौरन गुलाम को पकड़ लिया ऊँटनी को और नीचे उतरा गया, चेक किया गया। और जब चेक किया गया ना, तो उसके मशकीज़े में से एक खत निकला और वो खत जो है ना, वो मरवान ने जाली खत जिसको कहते हैं, ये खत बरामद हुआ। और जैसे वो बरामद हुआ तो उसमें लिखा ही ऐसा था, उसमें लिखा ये था, मरवान ने कहा जैसे मोहम्मद बिन अबू बकर और उसके साथ वाले लोग पहुंचे, फौरन इन सबको कत्ल कर दो और अगर ताकत न पाओ तो कम से कम उसको कैद कर दो। और ये जो मेरा खत लेकर आए हैं उसको कल आदम समझो, यानी मैंने ये बात कही नहीं है। अब ऐसा खत जब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबको हरारत होगी, गुस्सा आएगा। अब उसी गुस्से भरे में वो सारा का सारा लश्कर उमड़ कर सीधा मदीनतुर रसूल आ गया और बाकायदा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आके खड़े रह गए। अब वहाँ सहाबा भी थे, खुद मौलाए कायनात हैं, दीगर सहाबा, बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद हैं, सब लोग आ गए। और जैसे ही ये बातें होने लगी तो आपसे पूछा गया, क्या ये गुलाम आपका है? कहा हाँ। क्या इसमें जो मुहर लगी वो आपकी है? कहा हाँ। क्या ये ऊँटनी आपकी है? कहा हाँ। तो क्या ये खत आपका है? तो हजरत उस्मान गनी ने होशो हवास से कहा, अल्लाह की कसम ये खत मेरा नहीं है, यानी ये खत मैंने नहीं लिखा, अल्लाह की कसम खाई। वही मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, उस्मान जैसा बंदा अल्लाह की कसम खाए तो ये झूठी कसम नहीं खा सकता। यानी मौलाए कायनात ने भरोसा दिलाया। बाकायदा लोग बाहर आ गए और उसके बाद अहले बसरा, अहले कुफा और मिस्र वाले अपने हाथों से हजरत उस्मान गनी को बेगुनाह वो मारना ही चाहते थे, यानी उनको तो कोई दूसरा तो वजह तो मिलती नहीं थी, ये खती था। और उसपे भी मौला अली का तबसरा आ गया तो वो खामोश तो हो गए, लेकिन बाहर निकले। और जैसे ही बाहर निकले ना, तो चारों तरफ से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस ये घर को जो है घेर लिया गया, यानी मुहासरे में ले लिया। अब यहाँ सहाबा हाजिर हुए हजरत उस्मान गनी के पास कि ये 500-2000 के करीब लोग हैं, आप हमें इजाजत दे दो, अभी एक झटका नहीं होगा ना तो अभी इनको खत्म कर देंगे।
आप इनके लिए ऑर्डर दे दें। अब यहाँ उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिजाज था वो सुनिए। तारीख में ये बात आम है, हजरत उस्मान गनी ने एक जुमला कहा सहाबा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे महबूब का शहर खून आलूद हो, यानी मदीना शरीफ की किसी गली में किसी का खून मेरी वजह से बहे, उस्मान ज़ुन्नुरैन ये नहीं चाहता। तो कहा अब आप हमें क्या हुक्म देंगे? तो आपने फरमाया सब अपने अपने घर तशरीफ ले जाओ। मैं आप में से किसी को झगड़े और फसाद और झगड़ने का मतलब हुक्म नहीं देता, यानी फितना जो कुछ भी मना रहे हैं उनको मनाने दो, मैं किसी को ऑर्डर नहीं देता। साहबा वापस हो गए। अब उसके बाद ये चंद रोज जो आपके ऊपर मुहासिरा रहा, तो कम अज कम इसकी तादाद ये बताई जाती है कि 40 दिन तक ये मुहासिरा बनाए रहे, और उसमें भी हजरत उस्मान गनी के घर की पहरेदारी के लिए मौलाए कायनात ने अपने सगे साहिबजादगान हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को भेजा था, और बाकायदा दीगर बड़े बड़े साहबा के साहिबजादे भी दरवाजे पर थे, और ये चारों तरफ से ये हंगामा खेजी किया करते थे। कौन से ये 2000 जो लोग आए थे मिस्र और कुफा और बसरा से। साहबा ने कई बार इजाजत भी मांगी लेकिन किसी को इजाजत नहीं दी। एक बार हजरत उस्मान गनी को जब प्यास और शिद्दत हुई तो आप बाहर तशरीफ लाए अपने दरवाजे की खिड़की पर, और बाहर से फरमाया, कहा आप में से कोई अली है? तो इन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया ताकि लोग दूर तक बात न पहुंचाएं, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा कहा, यहां तक के 2-3 बार जब आपने आवाज लगाई तो इन्होंने शोर मचाया। जब कोई जवाब न मिला तो आपने फिर फरमाया, क्या साद है? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर जब 2 शख्सियतों के नाम लेने के बाद जब कोई जवाब न मिला, यानी ये इन लोगों ने शोर ही बपा इतना कर रखा था, तो आपने फरमाया, लोगों सुनो, ए उम्मत मोहम्मदिया, रोम और फारस के बादशाह भी अगर किसी को कैद करते हैं तो जरूर भी जरूर उस कैदी को पानी तो देते हैं, और तुम हो कि मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा गुनाह किया है और कौन सी ऐसी खता मुझसे सरजद हुई है कि जिसकी बुनियाद पर आप मुझे पानी तक नहीं देते। ये जुमले हजरत उस्मान गनी ने पहली बार इरशाद फरमाए थे, और जैसे ये बात मतलब ये लश्कर का शोर कम हुआ तो किसी ने खबर दे दी मौलाए कायनात को, कहा कि हजरत उस्मान गनी खिड़की से मुंह बाहर निकलकर आपको याद फरमा रहे थे। मौला अली समझ गए, फौरन 3 मशकीज़े बज़ाते खुद लेकर आए, मौला अली लेकर आए, और बाकायदा तीनों मशकीज़े लेकर जब करीब तशरीफ लाए ना, तो वहां वो बलवाई लोग तो मौजूद ही थे। तो उन बदबख्त बलवाइयों ने फौरन तीरों को निशाना बनाया और बाकायदा हजरत मौला अली के बंधे हुए मशकीज़ों पर ऐसे ताक कर उस पर तीर चलाए, और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के तीनों मशकीज़ों को छलनी कर कर पानी बहा दिया। अब मौला अली को लड़ने के लिए तो अमीरुल मोमिनीन ने मना किया था, ये मौला अली के साथ हुआ, लेकिन मौला अली ने कुछ ना कहा। वजह, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मानना वाजिब था। अब उसके बाद फौरन उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा जो रसूलुल्लाह की अज़वाज में से हयात थी वो भी तशरीफ लाई, और बाकायदा उन्होंने भी ये कहा मुझे उस्मान गनी से कोई खास बात करनी है, और जो आप खच्चर पर सवार होकर आई थी ना, बलवाइयों ने उसको भड़काया और बाकायदा हजरत उम्मे हबीबा गिरते गिरते बच गई। यानी जब हजरत अज़वाज मुतहरात में से उम्मे हबीबा के साथ ये हुआ ना, तो सहाबाए किराम को और ज्यादा गुस्सा आया और कहा कि जब ये अज़वाज मुतहरात के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं तो अब इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो हजरत उस्मान गनी के जितने गुलाम थे वो सब सामने आ गए और हजरत उस्मान गनी से इजाजत मांगी। कहा हुजूर अब हमें इजाजत दे दीजिए कि हम इनके साथ लड़ें, क्योंकि अब ये अज़वाज मुतहरात तक की अजमत और नामुस का ख्याल नहीं करते। अल्लाह अकबर। उस वक्त भी हजरत उस्मान गनी के ये जुमले थे, तुम सब मेरे गुलाम हो? कहा हाँ। कहा जो हथियार छोड़ देगा मैं उसे आजादी अता फरमाता हूं, यानी हथियार छोड़ो, आजाद हो जाओ, लड़ने की इजाजत नहीं देता। यहां तक कि ये मुहासिरा एक के बाद दिगरे ऐसे वाकयात होते रहे। यहां तक कि एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं कि उस वक्त मैं भी गया हजरत उस्मान गनी के पास, और जैसे मैंने उनके हुजरे में जाकर पूछा कि आपका क्या हाल है, तो उन्होंने मुझसे यूं इरशाद फरमाया था, कहा उस्मान के नसीब में दुनिया का पानी नहीं है,
बल्कि रसूलुल्लाह ने मुझे ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया, कहा उस्मान, कहा क्या, कहा इनके लिए कोई बद्दुआ कर दो। तो मैंने कहा हुजूर बद्दुआ नहीं करता, दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनसे बेहतर लोगों से मुझे मिला दे। और हुजूर ने एक बशारत ये दी, कहा उस्मान ये 40-50 दिन जो तुम्हें पानी और अन्न नहीं मिला ना, अब ये रोज़ा मेरे यहाँ हौज़े कौसर पे आके इफ्तार फरमाना। ये कहकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें भी वापस कर दिया। और उसके बाद 2 बलवाई 50-40 दिन गुजरने के बाद जब ये 2 बलवाई अंदर घुसे, उसमें से 2 बंदों का नाम मतलब मशहूर है। उसमें से एक हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर का नाम भी आपकी अहलिया के हवाले से ये बात मशहूर है कि जैसे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर अंदर गए और उन्होंने जैसे आपकी रीश मुबारक पर हाथ डाला ना, तो आपने फरमाया मोहम्मद अगर तुम्हारे बाबा अबू बकर होते तो तुम्हारा ये काम अच्छा न समझते। यानी जब इतना सुना तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर बाहर तशरीफ ले गए। ये आपकी अहलिया की गवाही है जो तारीख की किताबों में मशहूर है। उसके बाद 2 बंदे और आए और उसने यके बाद दिगरे आप पर वार किए, यहाँ तक कि आप कुरान अजीम लेकर बैठे हुए थे। उसमें से पहला कतरा खून का हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो गिरा तो फसयकफिकहुमुल्लाह वहुवा समीउल अलीम, इस पर गिरा। और इसकी भी बशारत रसूलुल्लाह ने उन्हें इरशाद फरमाई थी। और इसी आयत पर जब आपके खून के कतरात गिरे और वो दोनों बंदों ने मिलकर उसी जगह पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद लोगों में शोर बपा हुआ और उसके बाद इन बलवाइयों को जो है वहाँ से बाहर किया गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक मैयत जो है, लाशा मुबारक, वो 3 रोज़ तक वहीं रहा। और उसके बाद जब हालात साजगार हुए उसके बाद जन्नतुल बकी शरीफ में जो है आपको मदफन किया गया। आज भी जितने लोग जन्नतुल बकी शरीफ में दाखिला लेते हैं, आप पूछिएगा उनसे, जैसे ही वो चढ़ते हैं ना तो सबसे पहले कुब्बा अहले बैत नज़र आता है। यानी माँ खातून जन्नत, इमाम हसन पाक, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और पूरे खानवादा नबूवत के जितने भी अफराद वहाँ आराम फरमाएँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का करीब में कुब्बा है। ये पूरे पहले कुब्बे बनाते मज़ार बने हुए थे, ये पहला कुब्बा का हिस्सा नज़र आता है। और जैसे आप वहाँ से फातिहा पढ़ के जैसे ऐसे मुड़ते हैं ना तो बिल्कुल एक वसी और अरीज़ जगह पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पुरनूर नज़र आता है। जब भी मदीना शरीफ में हाज़िरी हो ज़रूर उस मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दीजिएगा और अहले बैत अतहार के मज़ारात पे भी हाज़िरी दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे आपको सबको हक़ के साथ रहने, हक़ बोलने, हक़ पर अमल करने और उसी पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और जिनकी शहादत बयान की गई है, ए मौला करीम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हम सबको भी हया की दौलत से माला माल फरमा, हमारी कौम की बेटियों को भी हया की दौलत से माला माल फरमा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मकसद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।